हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये प्रश्नावली 6.2 है। इसके पहले मैंने आपको 6.1 पढ़ा दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे अगर नहीं देखे तो जरूर जाकर के देख लेंगे। और ये आपका NCERT का मैथ है। अगर आपके पास NCERT का मैथ है तो देखें और सभी सवाल को अच्छे तरीके से हल करेंगे। एक एक सवाल को मैं आपको हल करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके पहले मैं 4 तक पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें उन सभी को तो जरूर जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके जरूर जाकर के देखिए, ठीक है। तो जिससे कि आपको बहुत हेल्प आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और इसको पढ़ने से पहले अगर आप थ्योरम नहीं पढ़े तो थ्योरम में पढ़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तब आपको आसानी तरीके से समझ में आएगा। आइए यहाँ पे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिखा रहा कि लिख रहा DE OQ के समांतर है। DE ये देखो DE है, ठीक है। DE जो है ना, ये DE जो है OQ के समांतर, ये बोल रहा है। ये लाइन है DE और ये OQ जो है आपस में क्या है, समांतर है। और DF जो है OR के समांतर है। DF जो है OR के समांतर है। DF जो है OR के समांतर है। तो बोलता है EF जो है QR के समांतर है, ये सवाल बोलता है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है सवाल में, तो पहले लिख लो दिया हुआ है कि। तो टेंशन नहीं लेना, एक एक सवाल पढ़ेंगे और सभी सवाल आप लोग कोशिश करो अपने कॉपी पर नोट करने के लिए, ठीक है। पहले समझ लो, उसके बाद क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है जो लिख रहे थे DE जो है OQ के समांतर, ये दिया हुआ है DE समांतर है OQ, ये है। और फिर क्या दिया हुआ है, और आपका दिया DF जो है OR के समांतर है। DF समांतर है OR का, ये तो दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें 2 त्रिभुज आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा। एक तो PQR दिख ही रहा, चलो इसको साइड रखो। POQ दिख रहा है, त्रिभुज POQ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। उसी तरह से एक त्रिभुज दिख रहा POR भी दिख रहा। POQ POR 2 त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, अच्छा बड़ा बड़ा 2 त्रिभुज दिख रहा। POQ भी दिख रहा और POR भी दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और ये देखो POQ में जो ED जो है, ED आपस में क्या है, QR के क्या है, समांतर। चूँकि सब पहले से बोला DE जो OQ के क्या है, DE बोलो या ED बोलो, DE जो है OQ के क्या है, समांतर है। और आप जानते हैं, अगर इस फिगर को मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, किस तरह से, यहाँ पे इस तरह से इसे ड्रॉ होया हुआ है, इस तरह से, है ना। त्रिभुज बन गया यहाँ पे, और ये आपका मतलब P है, यहाँ पे O है, यहाँ पे Q है, और एक लाइन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, ED। ये तो है ना, इसी को अलग कर दिया मैं। अब देखो जब कोई त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज के जब दोनों भुजाएं यानी कि ED और QR जब समांतर होता है, तो पढ़े थेल्स प्रमेय का पहला थ्योरम पढ़े आप कि जब किसी त्रिभुज में OQ और ED के समांतर होगा तो PE बटा EQ और PD बटा DE आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पढ़े कि नहीं पढ़े? जी बिल्कुल पढ़े हैं। तो उसी के माध्यम से हम इसको जो है आराम से बना लेंगे। और तो पैसा से पहले एक त्रिभुज को पहले हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज POQ में, है ना, यहाँ लिख ले POQ में, त्रिभुज POQ में। पहले POQ में क्या दिया हुआ है, QO जो है या OQ जो है ED के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं OQ जो है DE के क्या है, समांतर, जो कि पहले से दिया हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दिया हूँ। अब जब समांतर हो ही गया है तो आप मुझे बताओ, जो PE जो है PE बटा EQ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और PD बटा DE होगा। बहुत अच्छे तरीके से याद है। 3 और 4 सवाल में इसी तरह सवाल था जो मैं आपको बताया था। तो PE बटा OQ और PD बटा DO हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए जो है चूँकि ये समांतर हो गया तो PE बटा EQ किसके बराबर हो गया, PD बटा DO। ये क्या है, ये आपका थेल्स प्रमेय, क्या है, थेल्स प्रमेय, यहाँ पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। थेल्स प्रमेय से याद है, क्योंकि थेल्स प्रमेय तो वही बोलता है जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में समांतर होती है तो त्रिभुज का जो भुजाएं होती है वो समान अनुपात में होती है। यानी कि PD बटा EQ बराबर हो जाएगा PE बटा EQ और PD बटा DO आपस में क्या होगा, समान अनुपात में होगा। अब सेम जैसे POQ में किए थे तब POR में भी करेंगे। देखो POR यहाँ भी त्रिभुज हो रहा, POR इसमें भी क्या हो रहा, DF आपस में क्या है, OR के समांतर है DF। तो जब इसमें भी वही नियम हो रहा कि जब एक त्रिभुज है, इसमें 2 भुजाएं यानी कि DF और OR
आपस में समांतर है तो इसका मतलब पी डी बटा डी ओ बराबर किसको होगा, पी एफ बटा ई आर, पी एफ बटा एफ आर। इसको दिमाग में याद रखना, बिकॉज ये एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में भी आ जाता है। तो अब इस फॉर्मूला को भी यहाँ पे लिखते हैं, इसको भी हमको यहाँ पे लागू करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज पी ओ आर में, यहाँ पे लिखते हैं तथा त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, पी ओ आर में लिख लेते हैं। तो पी ओ आर में त्रिभुज क्या देख रहे हैं, डी एफ जो है ओ आर के क्या है, समांतर है, डी एफ ओ आर के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी एफ लिखो, डी एफ जो है समांतर है ओ आर में। और ये मैं कहीं से लाया नहीं हूँ, बल्कि ये सवाल में दिया हुआ पी डी एफ जो है ओ आर के समांतर है, ये सवाल में दिया, अलग से मैं कुछ नहीं लाया हूँ। तो अब आप ही बताओ, जब डी एफ ओ आर के समांतर हो जाता है तो थेल्स प्रमेय से होता है कि नहीं, कि पी डी बटा डी ओ होता है और पी एफ बटा एफ आर होता है कि नहीं होता है। तो जी, तो जब ऐसा होता है तो हम इसको भी लिख सकते हैं इसी नियम से, इसको भी लिख सकते हैं कि इसलिए पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी डी बटा डी ओ यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए पी डी बटा डी ओ बराबर किसको हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर, बराबर हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर। यहाँ पे समीकरण मान लेते हैं सेकेंड। अब देखो इसको हम अच्छा से लिखते हैं, एक मिनट, इसको ना हम इस तरह सुधार के लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। हम इसको चाहें तो इसको पहले लिख दें, क्या कोई दिक्कत है, पी एफ बटा एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ, कोई दिक्कत है हम इसको आगे पीछे कर दें, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ये भी हमारा समीकरण सेकंड हो गया। और ये कैसे बना, थेल्स प्रमेय से, कैसे बना, थेल्स प्रमेय से। तो जो प्रमेय से, जिस प्रमेय से आएगा उससे आपको देखना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि पी डी बटा डी ओ इसके बराबर है, और यहाँ भी देखो पी डी बटा डी ओ इसके बराबर है। तो कहीं ना कहीं पी ई जो है, पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा आर क्यू आपस में क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि देखो पी डी बटा डी ओ इसके बराबर हो रहा और यहाँ भी पी डी बटा डी ओ इसके बराबर हो रहा। इसके मतलब ये हो गया कि पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं। क्योंकि इससे जो इसका जो ये बराबर हो रहा है, यही बात यहाँ पे आ गई, इसका मतलब बराबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए नहीं लिखे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो फर्स्ट तथा सेकेंड से जब कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या मिल रहा कि पी ई बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पी ई बटा ई क्यू बराबर किसका है, पी एफ बटा एफ आर। समझ गया तक। अब आपको अच्छा समझना पड़ेगा, जो पी एफ बटा एफ आर यानी कि पी ई बटा ई क्यू, सवाल में हमारा क्या आ गया, यहाँ तक आ गया पी ई बटा ई क्यू। देखो बड़ा त्रिभुज पी ई बटा ई क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में देखो पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, ये ऐसा कब होता है। अब मुझे आप बताओ कि पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर ये ऐसा कब होता है, आप ही बोलो ये ऐसा कब होता है। तो आप बोलेंगे सर कि ऐसा होता है तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि ये जो त्रिभुज है ना, आपको पता चल गया कि पी ई जो है ई क्यू के बराबर है, पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, ये जब आपस में बराबर होता है इसका मतलब क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एफ आर और क्यू आर एफ ई एफ जो है और क्यू आर के समांतर होता है, तब ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर का, ई एफ समांतर है क्यू आर। ये कैसे लाए हम, ये कैसे पता चला, तो थ्योरम नंबर सेकेंड से, यानी कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, या तो आप चाहो तो लिख सकते हैं थ्योरम या प्रमेय 6.2 से। 6.2 में यही सिद्ध करना था ना, और यहाँ पे ये दिखाएं, ठीक है, इससे ये लाना था। अब देखो इससे हम ये आ गया, ये कैसे है, अब हमको यहाँ पे थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं, बड़ा वाला थ्योरम, बस यहाँ पे लिखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से या 6.2 से या थ्योरम नंबर 2 से, ऐसे भी लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ऐसा में। तो इसी तरह से ये सवाल बनाना है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलो सवाल नंबर 6 है, देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या बोलता है। ओके, तो अब देखो सवाल नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी सवाल है, ठीक है। तो सवाल को देखने के बाद कुछ लगता है अजब सा कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे आकृति दिया हुआ है ओ पी ओ क्यू और ओ आर। ओ पी देखो, ओ पी और ओ क्यू और ओ आर
पर स्थित बिंदु ए है और बी है और सी है कि नहीं। देखो OP पर ए है, OQ पर बी है, OR पर सी है। ठीक है, इस प्रकार है कि AB जो है PQ के समांतर है, AB जो है PQ की क्या है समांतर है, और AC जो है ये AC जो देख रहे हैं ना वो PR के क्या है समांतर है। तो बताता है दर्शाइए कि क्या BC QR के समांतर है, इनकी सिद्ध करने बोल रहा ये जो BC है QR के समांतर है। आया समझ में। ये जो OPQ जो त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ पे O जो दिया हुआ है, OP पर A बिंदु है, OQ पर B बिंदु है, OR पर C बिंदु है, और फिर बोलता है कि AB और PQ समांतर है, AC और PR समांतर है, बोल रहा ना। तो बोल रहा BC और QR समांतर होता है कि नहीं होता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, और जो जो दिया हुआ लिखते यहाँ पे पहले लिखते हैं दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि AB जो है समांतर है PQ का, ये तो दिया हुआ है AB PQ का समांतर है। और क्या दिया हुआ है AC जो है समांतर है PR का, है ना। ये देखो AB जो है PQ के समांतर है और AC जो है PR का समांतर है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको, जब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये दिया हुआ है, इतना आपको समझ में आ रहा, तो आप देखो यहाँ पे त्रिभुज बनता है OQR, एक त्रिभुज बनता है, देखो OQR एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है OPQ, ये कुछ उल्टा सा है, मैं इसको सीधा करता हूँ। देखो ये जो दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ पे लिखा हो O, इधर लिखा हो P और यहाँ पे लिखा हो Q, और बीच में जो ये जो लाइनिंग है समांतर, ये आपका AB लिखा हुआ है। असल में ये जो OPQ देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज OQP में। देखो जी OQP बोलो या OPQ, बात बराबर है। और यहाँ पे शुरू में बोल रहा कि OPQ में जो AB है PQ के क्या है समांतर है ना, AB PQ के क्या है समांतर है, यानी कि AB समांतर है किसके PQ के। यहाँ भी देखो है ना, AB जो है PQ के क्या है समांतर है। तो जब समांतर हो जाता है तो थेल्स पर में से क्या जानते हैं कि OA बटा OP होगा। यहाँ देखो OA बटा AP और OB बटा BQ। यहाँ पे त्रिभुज उल्टा यहाँ पे समझना पड़ेगा, ध्यान लगा के कि इधर से बढ़ रहे हैं, ऊपर से बढ़ रहे नीचे, इसलिए PA बटा AO नहीं करेंगे, OA बटा OP और OB बटा QB। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो OA बटा AP, OA बटा AP, ठीक है, OA बटा AP हो जाएगा, किसके बराबर है OB बटा BQ, OB बटा BQ के। ये हम कैसे लाए, ये हम लाए थेल्स पर में से। क्या लाए, इसको समीकरण फर्स्ट करते हैं। ये कैसे आया, थेल्स पर में से, या तो थ्योरम फर्स्ट भी लिख सकते हैं, थ्योरम 6.1 भी लिख सकते हैं, थेल्स पर में से आ गया। अब इसी तरह से एक त्रिभुज और आपको दिख रहा है, एक त्रिभुज क्या दिख रहा, OPR दिख रहा है कि नहीं, OPR। इसको भी अगर हम इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से सीधा करके OPR, और यहाँ पे जो ये जो समांतर है AC लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है AC लिखा हुआ है। अब देखो OPR में आपको पता चल रहा कि ये आपस में क्या है समांतर, AC PR के क्या है समांतर रेखा है। तो जब समांतर होता तो यहाँ भी OA बटा AP होगा कि नहीं होगा, और OC बटा CR होगा, है कि नहीं, OC बटा CR होगा। तो यहाँ पे भी हमको वही लिखना पड़ेगा त्रिभुज OPR में, तथा त्रिभुज OPR में। OPR में आपको क्या पता चल रहा, ये पता चल रहा कि AC जो है PR के समांतर है ना, AC जो है समांतर है PR। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे आंसर में क्वेश्चन दिया हुआ है, AC जो है PR के, देखो है ना, AC PR के समांतर है। अब जब AC PR के समांतर हो गया तो OA बटा, देखो OA बटा OP, सॉरी OA बटा AP होगा, क्योंकि O यहाँ पे है ना, तो इसको हम सीधा देखो यहाँ पे किए OA बटा AP और OC बटा CR। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, OA बटा AP किसके बराबर है, OC बटा CR। OC बटा CR के क्या है बराबर है। यहाँ देखो OA बटा OC है ना, OA बटा OP, क्या बात है, OA बटा AP और OC बटा CR आपस में क्या है समान अनुपात में है। ये कैसे लाएं, ये लाएं थेल्स पर में से। कैसे लाएं, थेल्स पर में से। तो थेल्स पर में से आगे इसको समीकरण मानते हैं सेकंड। अब दोनों समीकरण करते हैं फर्स्ट सेकंड से करते हैं हल। देखो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से,
फर्स्ट तथा सेकंड से। अब देखो फर्स्ट तथा सेकंड में क्या देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण देखो ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा कि OA बटा AP OB बटा BQ के बराबर है, और यहाँ देखो OA बटा AP OC बटा CR के बराबर है। इसका मतलब ये यहाँ पे भी कॉमन है, ये दोनों OA बटा AP दोनों मिल रहा है, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। इसका मतलब ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये जो है OB बटा BQ और OC बटा CR के आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OB बटा, है ना, OB बटा BQ, OB बटा BQ किसके बराबर है, ये OC बटा CR, है ना, हो गया। अब देखो बड़ा सा त्रिभुज देखो यहाँ पे P, यहाँ देखो त्रिभुज यहाँ पे देख रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या लिखे हम, OB बटा OC OB बटा BQ। अब देखो यहाँ देखो ये त्रिभुज OQR में देखो त्रिभुज OB बटा QB और OC बटा CR अभी लाए हम बराबर करके, OB बटा OQ देखो OB बटा OQ सॉरी OB बटा BQ और OC बटा CR, देखो जी OB बटा BQ और OC बटा CR ये आपस में लाए तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये बराबर कब होता है, ये बराबर तब होता है जब BC और QR यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी तब। तो अब यहाँ पे लिख देंगे इसलिए BC समांतर QR, है ना, इसलिए BC समांतर QR, यही तो निकालने के लिए कह रहा कि BC समांतर QR, देखो बोल रहा है BC समांतर QR है कि नहीं। अच्छा ये जो हम निकालें कैसे लाएं, तो ये लाएं थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या लाएं, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो 5 और 6 दोनों सेम सवाल था, बस सिर्फ आपको मतलब फिगर से देख के थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा था कि किस तरह से आप बनाओगे इसको, ठीक है। तो दोनों सेम सवाल था और दोनों को आसानी तरीके से हल किए हैं, ठीक है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आसान से ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी थी यहाँ पे कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक OPQ में निकालें तो देखो OA बटा AP हो गया और OB बटा QB हो गया, समीकरण फर्स्ट बना दिए, और फिर OPR में बनाएं तो OA बटा OP और OC बटा CR। जब इसको बनाएं काटा पीटी कर दिए यहाँ पे, तो देखो ये हो गया आपस में बराबर। अब इसको लिख दिया यहाँ पे, अब ये आपस में बराबर है, तो ये जब बराबर है इसका मतलब ये हो गया कि OB सवाल में मेरा आंसर हल करने पे आया कि OB बटा QB OB बटा BQ और OC बटा CR आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब BC QR के क्या है, समांतर, है ना, BC QR के समांतर है, तो समांतर हो गया। ये कैसे समांतर हुआ, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो इस तरह से इस सवाल को आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो ये सवाल को आपको रिवीजन करने की जरूरत है, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से 5 और 6 दोनों क्लियर हो गया ना। तो इसको क्या करना, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और अपने कॉपी पर इसको नोट करो, कॉपी पर नोट करो। कम से कम एनसीईआरटी का एक एक सवाल आपके कॉपी पर नोट होना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का लगभग 80% के आसपास जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर भारतीय भवन का रिवीजन करवाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको, समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर दो, ठीक है। अब पहली बार आए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके, तो चलो वीडियो को करता हूँ यहाँ पे लास्ट, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।